आर्मी चीफ एक्सटेंशन का कानून हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म। नवंबर की अहम तरीन तयनाती और एक इंतहाई सेंसिटिव वक्त पर एक और इंतहाई ख़तरनाक खेल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने इस पूरी जंग में अपने सबसे बड़े दुश्मन पर, इमरान खान और वज़ारत उज़्मा के दरमियान अब तक की सबसे बड़ी रुकावट पर सबसे बड़ा वार कर दिया है। और ये रुकावट पीडीएम की जमातें नहीं हैं। इसके साथ ही साथ बैकडोर राबतों के हवाले से जो तस्दीक इमरान खान साहब ने की, उस सब पर शेख रशीद साहब को एक ऐसा ख्वाब आया है जो इन बैकडोर राबतों के हवाले से कोई पुरुमीद नज़र नहीं आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जिस तरह से मसाइल में इजाफा किया जा रहा है, इमरान खान साहब ने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात भी जीते, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ किया गया, कुछ सीटों से महरूम किया गया और कुछ हलकों में धांधली की कोशिश की गई, जिसे अवाम ने नाकाम बनाया क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा था। इसी तरह 16 अक्टूबर को होने वाले जो इंतखाबात थे एतवार के रोज़, उन इंतखाबात में भी कराची के हलके में खान साहब ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। इमरान खान साहब ने उसी दिन ट्वीट भी किया कि हमारा मुकाबला पीडीएम की जमातों से नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन और नामालूम अफराद से है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमेशा से इमरान खान साहब के निशाने पर रहे हैं और इमरान खान साहब और वजारत उज़्मा के दरमियान पीडीएम की जमातें रुकावट हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका सफाया अवाम ने अपने हाथ में ले लिया हुआ है। अब अवाम जाने, पीडीएम की जमातें जाने और अवाम का वोट जाने, इमरान खान उस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग चीज़ है, जो सबसे अलार्मिंग डेवलपमेंट है, वो इलेक्शन कमीशन और एक मुतासिब इलेक्शन कमीशन है। इस सब के ऊपर पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस दायर कर दिया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राब्ता किया गया है। आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये रेफरेंस दायर किया गया है और ये रेफरेंस 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इस रेफरेंस के कुछ मंदरजात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। रेफरेंस में कहा गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने हल्फ और कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकानी असम्बली के इस्तीफ़ों के मामले पर वाज़े तौर पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया। मतन में कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का रवैया सवालिया निशान है। इस्तदा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इस ओहदे के काबिल नहीं रहे, उन्हें हटाने का हुक्म दिया जाए। दायर रेफरेंस में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 24 मार्च 2020 को नामजद किया गया और 27 मार्च को ओहदे का इन्होंने हल्फ लिया। कौमी असम्बली में पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे हुए। इस्तीफों को कासिम सूरी ने मंजूर किया। गजट नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी हो गया। रेफरेंस के मतन के मुताबिक इसके बाद मौजूदा स्पीकर जो है राजा परवेज अशरफ, उन्होंने इस्तीफों की मंजूरी का दोबारा अमल शुरू किया। 28 जुलाई को कुछ अरकान के इस्तीफे मंजूर किए और इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा ऐसी फुर्ती दिखाई कि 29 जुलाई को इनका फौरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई ने कहना था कि पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि ये अमल जो है ये वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जानिबदाराना रवैया जाहिर करता है। मौजूदा हुकूमत के अहम वज़रा के ऑडियो लीक भी सामने आ चुके हैं इन इस्तीफ़ों के हवाले से। वो ऑडियो लीक्स का जो मतन है वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया गया है और ये एक बहुत बड़े मूव के तौर पर चीज़ सामने आ रही है। अब एक जानिब ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने बैकडोर राब्तों के हवाले से एक बात कही कि सियासतदान हमेशा बैकडोर राब्ते जो हैं उन्हें जारी रखते हैं। मेरी खान साहब से उस वक्त मैं यूरोप में ही था और स्काइप के ज़रिए हमारी गुफ्तगू हुई, वो वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पर। उसमें भी खान साहब ने ये बात की थी कि हमारे दरवाजे खुले हैं मुख्तदर हलकों के लिए। ये ग्रीन सिग्नल था खान साहब के तरफ से, तकरीबन 2-2.5-3 महीने पुरानी बात है उस वक्त भी। और खान साहब ने उस वक्त भी यही बात की थी कि सियासी जमातों ने हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने होते हैं। अब शेख रशीद साहब एक ऐसा किरदार है जो कि नॉर्मली मुख्तदर हलकों के साथ सबसे करीब रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले के अंदर शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब के साथ डटे रहने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि अब मेरी उम्र का वो हिस्सा है कि अब मैं इमरान खान के साथ हूँ। मैं अगर मुक्तदर हल्के और इमरान खान भी आमने सामने आते हैं तो मैं इमरान खान की तरफ ही रहूँगा। और अब उनके ज़ाहिरी बात है वो राब्ते भी नहीं रहे, लेकिन इन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल पर एक बयान जारी किया है। एक बयान में शेख रशीद साहब ने कहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद PDM इलेक्शन से भाग गई है। उन्होंने कहा कि जितनी मुश्किल से नवाज शरीफ
बाहर भागे थे उतनी आसानी से ये वापस नहीं आएंगे। इनके वुज़रा की तादाद 76 है, 20 बेमहकमा हैं और जबकि 25 ने गोशवारे भी जमा नहीं कराए। और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि गर्दिशी कर्ज जो है वो होशरुबा सतह तक पहुँच चुका है, अक्टूबर नवंबर में आर पार होकर रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है वो ये की है कि जितने बैकडोर रवाबित हैं वो हमेशा से नाकाम रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा मेन खबर पर आ जाते हैं जो मैंने अपने इब्तदाई में भी बात की, और ये एक बड़ा सेंसिटिव टाइम है जिस पर एक्सटेंशन का जो कानून है उसके हवाले से बात हुई है। और एक्सटेंशन का वो कानून जो कि नून लीग ने खुद भी वोट किया था, अब उसके खात्मे के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है और इन्होंने ये बात की है कि इस सारे मामले के अंदर जियो के एक टॉक शो के अंदर वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट 2020 में की गई तरामीम पर नजर सानी की खबर के हवाले से सवाल पर कहा था कि हफ्ते की शाम तक तो ऐसी किसी कानून साजी का दूर तक कोई नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि अंसार अब्बासी साहब बाखबर साफ़ी हैं, उन्हें कहीं से कोई भनक पड़ी हो तो उसका इल्म नहीं। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत के अंदरूनी सर्कल्स ये कह रहे हैं कि डिफेंस फोर्सेज एक्ट में 2020 में मुतारिफ कराई जाने वाली उन तरामीम को ख़त्म किया जाए जो वज़ीर आज़म को सर्विस चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इख्तियार देती हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन कराम के ख्वाजा आसिफ साहब इस सब में ये कह रहे हैं टीवी पर आकर कि उन्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन अब्बासी साहब जो हैं, अंसार अब्बासी साहब, उन्होंने ये खबर भी दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात कर दी कि मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन अंसार अब्बासी साहब के बड़े अच्छे ज़राए हैं तो उनकी खबर के अंदर दम हो सकता है। और अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त अभी भी इंपोर्टेड गवर्नमेंट के ज़राए का दावा करके कह रहे हैं कि जी वो ये एक्ट ख़त्म करने लगे हैं और वो इस पर कायम भी हैं इस खबर पर। ये बहुत खतरनाक खेल है मेरे अपने नाकिस इल्म के अंदर, क्योंकि फौज को आम डिस्कशन में लाने का जिस तरह से ठेका इंपोर्टेड सरकार ने लिया, कभी ये फैज़ बाजवा जनरल फैज़ पर लड़ा, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा पर हमले करते थे, फिर ये सिर्फ जनरल फैज़ पर इन्होंने सिंगल आउट करके एक अजीब सी इन्होंने डिबेट स्टार्ट की हुई है पाकिस्तान के एक प्रोफेशनल इदारे के वाले से। और ये न्यूज़ ब्रेक करके फौज के चंद बड़ों की नब्ज़ पर ऐसे लग रहा है कि हाथ रखा गया है, बिकॉज सब जानते हैं कि जनरल बाजवा के टाइम पर इमरान खान साहब ने एक्सटेंशन भी दी थी और इन सब ने कहा था, बल्कि प्रोपेगेंडा किया था कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, इतने जनरल्स का हक मारा गया और उसी लॉ को एंड करने की लेकिन अब बातें हो रही हैं जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मदद से जो कानून पास हुआ था। और ये अचानक ऐसा कैसे हो गया, अचानक ऐसा जहन क्यों बदला और कौन है जिसने ये कहा है कि इसे ख़त्म किया जाए। और ये खबर इस वक्त पर, देखें मैं हमेशा ये कहता हूँ खबर से ज़्यादा उस खबर की टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिस्कशन स्टार्ट हुई है एक ऐसे वक्त पे जब इमरान खान साहब और पूरा पाकिस्तान नवंबर की अहम तरीन तैनाती पर अपनी पूरी निगाहें मरकूज रखे हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पब्लिक डिस्कशन और इसे बैक टू बैक डिस्कस करते रहना ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग भी है। और इस चीज़ के ऊपर हमेशा ये हुकूमती सर्कल्स जो हैं, मैंने पिछले वीलॉग में भी ये बात कही, अभी मैं फिर एक मरतबा दोबारा यही बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से इदारों के ऊपर हमलावर नून लीग अभी तक हो रही है, इदारों के एक शख्स के ऊपर भी वो इदारे का ही है ना फ़र्द, तो ये सारे का सारा खेल जो है ये रुकना चाहिए। और अहम तरीन तैनाती पर सबकी नजर है और उस तैनाती के टाइम पे ऐसी खबरें देना, ये किसे मैसेजिंग हो रही है, ये क्या पसे पर्दा चल रहा है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर बात होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, रस्म पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताकि क़यामत रखे। अल्लाह ने ईमान पाकिस्तान जिंदाबाद।